जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा वह है कि अंग्यारी पर किस प्रकार से भोग दें। क्योंकि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि अंग्यारी पर हमको जो है भोग देना नहीं आता, अंग्यारी किस प्रकार से की जाती है, इसकी जानकारी दीजिए। तो इस विषय में मैंने सोचा कि वीडियो बना कर दी जाए आपको, जिससे कि आपको पता चले कि अपने देवी देवताओं को, अपने घर के सोंज को, अपने घर के जादू को, या अपने घर के कुल देवी देवताओं को, अपने घर के पितरों को किस प्रकार से अंग्यारी पर भोग दिया जाता है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जिन भाई ने कमेंट किया था उनका नाम है विशाल। उन्होंने लाखा बंजारे बाबा के विषय में भी हमसे पूछा था, जिनके विषय में मैं अब जानकारी जो है बहुत जल्दी जुटा करके आपको बाबा लाखा बंजारे के विषय में जो है आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि जानकारी निकालने में, सर्च करने में, या पता करने में, पूछने में, इकट्ठी करने में, फिर वीडियो में उसको एडिट करने में, बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो आज का जो विषय चर्चा है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बताऊँगा, एक छोटी सी और बिल्कुल सही तरीके से आपको बताऊँगा कि अंग्यारी पर किस प्रकार से भोग दिया जाता है। और भोग भी अंग्यारी पर भी अलग अलग तरीके से, मतलब पितरों ऊतों का जो भोग है वो अलग दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है। और अपने जादू का जो है भोग जो है किस प्रकार से अंग्यारी पर दिया जाता है। अपने कुल देवी देवताओं का भोग अंग्यारी पर किस प्रकार से दिया जाता है, या अंग्यारी पर सबसे पहले भोग जो देते हैं वो किसका देते हैं। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से स्किप ना करें और पूरा देखें, पूरा सुने। तो सबसे पहले जो अंग्यारी करने के लिए आपको क्या क्या सामान की, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप जो है नोट कर लें। सबसे पहले आपको गाय के गोबर का उपला, जिसको कुछ लोग कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, गोसा बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में, कुछ लोग करसी बोलते हैं। तो आपको जो है एक कंडा ले लेना है, उसको तोड़ करके जला लेना है। ठीक है, जला करके उसकी एक करसी बना लेनी है, मतलब एक चौथाई कंडा, एक कंडे का चौथाई भाग उसको जला करके करसी बना लें। और करसी बना करके आपको जो सामग्री लगेगी तो वो लगेगी आपकी, उस पर क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने करसी बना ली, उस पर क्या क्या चीज़ें लगेंगी आप, तो आपको चाहिए लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल। ठीक है, और जब आप अंग्यारी करते हैं तो आप जल भी देते हैं, तो आपको एक पात्र में, गिलास में या लोटे में आपको जल भी भर के रखना है। क्योंकि आप जब करसी पर, अंग्यारी पर जब भोग देंगे तो उसके बाद आपको जो है, भोग देने के बाद जैसे कि हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, उसी प्रकार से आपको जो है देवी देवताओं को, अपने घर के कुल देवी देवताओं को या पितरों को, किसी को भी भोग दे रहे हो तो उसके बाद आपको जल भी उनको देना है। क्योंकि हमने उनको खाना तो खिला दिया है, जल भी देना है। तो सबसे पहले क्या है, आपने को जो मैंने सामग्री बताई है, लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, ये चीज़। जैसे कि आप सबसे पहले, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र पढ़ सकते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र पढ़ने के बाद अगर कोई भी हम भोग प्रसाद, किसी भी तरीके का कोई हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या अंग्यारी में भोग दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है इसमें गुरु की कृपा चलती है। तो आपसे जो कोई गलती वलती भी हो जाएगी तो वो सारी चीज़ जो है आपके देवी देवता देख लेंगे, आपको गुरु जो है, आपको गुरु देख लेंगे, कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो अंग्यारी पर भोग देना चाहते हैं, अपने घर के कुल देवी देवताओं को नॉर्मल पूज रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मंत्र की कोई आवश्यकता भी नहीं है इतने कोई खास। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने जादू को पूज रहा है जी, या मतलब बाहर की चीज़ को, तो ऐसे एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बाहर की चीज़ को भोग देना चाहिए। क्योंकि आपको जो भोग देना है वो अपने घर की ही चीज़ों का देना है। ठीक है, अगर बाहर की चीज़ों का भोग दे रहे हैं या आपने अपने गुरु से लिए, तो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र भी दिए होंगे, सुरक्षा मंत्र भी दिए होंगे, आसन मंत्र भी दिए होंगे। क्योंकि देखो, जब हम भोग देते हैं, किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, सबसे पहले होता है गुरु मंत्र, उसके बाद होता है कि हम बैठ के जब भोग पूजा करेंगे तो उस जगह होता है बैठ के आसन मंत्र। फिर अगर किसी चीज़ का, उग्र चीज़ का, उग्र शक्तियों का हम भोग दे रहे हैं तो वहाँ पर सुरक्षा मंत्र भी होगा। क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, घेरा बना करके बैठ, उस घेरे के बीच में बैठ के आपको जो है पूजा करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंग्यारी पर भोग देना किस प्रकार है। आपने जैसे कि सबसे पहले अंग्यारी जो बनाई थी, एक कंडे की तोड़ करके चौथाई भाग की, वो अंग्यारी जो है आपने रख ली है। उस पर क्या करना है आपको, अब सोचने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि पितरों का भोग में
जो पितरों का दोगे तो उसमें किस तरीके से अंग्यारी करनी है, और देवी देवताओं के अगर भोग दे रहे हो तो आपको किस प्रकार से करनी है। अब मान लीजिए आपके कोई कुल देवी हैं जिनको जो है अंग्यारी होती है तो देसी घी की होती है, तो आपको देसी घी यूज़ करना है। अगर आपके कोई ऐसी देवी देवता पूछते हैं जो कि सरसों के तेल से भी जो मतलब अंग्यारी कर लेते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप अपनी कुल रीति के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आप अंग्यारी पर अपने पितरों का भोग दे रहे हैं तो अपने पितरों को जो है उसमें सरसों के तेल का जो है अंग्यारी नहीं होती, ठीक है ना। अपने पितरों को आप जो है शुद्ध देसी घी से जोत करें, क्योंकि पितरों को जो है दूध की वस्तु पसंद है। घी भी होता है वो भी दूध से ही निकलता है, तो इसलिए जो है उनकी जो जोत होगी वो घी से होगी। अब कुछ लोग, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि कुछ जगह लोग जो है जगह जगह हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं, तो वो इसमें तर्क वितर्क निकाल सकते हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद कर की है, जो मैं खुद करता हूँ। मैं किसी को गलत शिक्षा नहीं देता हूँ, जो मुझ पर जानकारी है, सही जानकारी मैं वही देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो है पितरों की अगर आप अंग्यारी कर रहे हैं तो आपको जो है घी से करनी है जोत, ठीक है। घी से जोत करनी है, 2 लौंग देने हैं, 2 बतासे देने हैं, आप कपूर भी रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। बात को जो है भोग देने के बाद आप जल दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी कुल देवी की कर रहे हैं, तो कुल देवी की जब आप अंग्यारी करेंगे तो आप अगर घी से होती है तो घी, क्योंकि आपको जो जोत मतलब जो आपको अंग्यारी पे जोत लानी है तो उसको जोत लाने के लिए आपको उसमें घी तो छोड़ना पड़ेगा, घी छोड़ना पड़ेगा, कपूर छोड़ना पड़ेगा। और आप 2 लौंग देंगे, जिस प्रकार से आप देते हो, 2 लौंग देते हो या 5 लौंग का भी मतलब देते हो या 5 बतासे देते हो, उस प्रकार से दे सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपके घर में देवी देवता हैं और ग्रामीण देवी देवता हैं, या पूरब का जादू है, या किसी के घर में ऐसे बावन डोरी के कोई देवी देवता हैं, तो उसमें क्या है, आप एक ही जोत पे सभी देवी देवता पूछते हैं। तो उसमें जो भाई हैं मतलब हमारे जो उनके जो पहले जो पूर्वज थे उस चीज़ को पूछते थे, आज उनके घर में समस्या चल रही है, तो उनको ये पता नहीं है कि हम किस प्रकार से इनका भोग प्रसाद दें या किस प्रकार से इनकी अंग्यारी करें ताकि इनकी कृपा हमें प्राप्त हो सके और इनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हमारे रोजी रोज़गार में जो है बढ़ोतरी हो और किसी प्रकार की जो है बाधा, विघ्न बाधा जो है हमारे जीवन में ना आए, किसी भी तरीके की, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो मान लीजिए किसी तरीके की मतलब वैवाहिक जीवन में हो, कि संतान की हो, किसी भी प्रकार की। क्योंकि आपके घर के कुल देवी देवता पितृ जब आप उस समय से उनका भोग निकालेंगे तो किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे बावन डोरी में ज़्यादातर क्या होता है, देवी देवता होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके देवी देवता कौन से आगे हैं, कौन से पीछे हैं, मतलब अगवानी देवता कौन है, उस गद्दी का मालिक कौन है, ठीक है, या आपकी कुल देवी कौन है सबसे पहले। अब ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने गुरु बनाए, तो आपने अपने गुरु से कोई चीज़ दान में ले ली, ठीक है, या सेवा में ले ली, लेकिन क्या करते हैं कुछ भगत जो है अपनी चीज़ों को पहले पुजवा देते हैं, वहाँ से चलता है घर में बिगड़ान, बहुत तगड़ा बिखंडा होता है। फिर भी लोग सोचते हैं भाई कि गुरु ने ज्ञान दिया तो सही है, उनको से समझ नहीं आता। लेकिन कभी भी ये गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी, क्योंकि अपना बाप होता है, दूसरे का बाप अपना बाप नहीं होता। कहने का मतलब ये है, कोई भी भाई बुरा ना माने, कि भाई जो आपके घरवत की चीज़ है सबसे पहले आप अपनी चीज़ को जो है आगे रखो, मतलब चीज़ मतलब शक्ति, अपनी शक्तियों को, अपनी जो घरवत की शक्तियाँ उनको आगे रखो। कोई भी कहे, कोई भी आपके गुरु हैं चाहे कुछ भी हैं, वो कहें अपनी चीज़ को कि भाई आगे कर लो, तो भी आप बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि नहीं भाई, जो आपकी चीज़ रहेगी ना, कहते हैं एक कहावत है कि अपना मारे भाई छाँव में डाले, दूसरा मारे धूप में डाले, कह अर्थात कि भाई अपना जो है अपना ही होता है, ठीक है ना, अपने को तरस आ जाता है, गैर को नहीं आता। तो इसलिए जो है जब आप अपनी चीज़ को पहले पूजोगे तो बाहर की चीज़ तो खुद ही मतलब बाहर की चीज़ भी तो तभी आएगी जब तुम्हारी खुद की चीज़ प्रसन्न रहेगी, राजी रहेगी, ठीक है ना। बाहर की चीज़ ऐसे नहीं आ सकती, क्योंकि जब तुम अपने घर की चीज़ को नहीं पूज रहे तो वो खुद नहीं आने देंगी। तो इसलिए जो है अपनी चीज़ को आगे रखो, उनकी चीज़ को पीछे, तो कभी भी ये गलती ना करें। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि भोग दें, तो जब ये चीज़ पता करनी है कि आपके घर में कौन सी चीज़ आगे चल रही है, उसके पीछे कौन है, तो उस प्रकार से जैसे कि बावन डोरी में या मतलब इस तरीके से जब एक जोत पे देवी देवता पूछते हैं, तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो अगवानी देवता उनके नाम लेना है, बाकी जो पीछे पीछे हैं उनका नाम लेकर के सबका 2 लौंग 2 बतासे देने हैं, ठीक है ना। 2 लौंग 2 बतासे कि भाई मेरे घर के
गद्दी के मालिक या मेरे घर के अगवानी देवी या देवता जो भी है उनका नाम जो भी हो A to Z, तो आप जो है ले सकते हैं, ले करके उनको भोग दें। 2 लौंग दें, 2 बतासे दें, जायफल दें, छोटा वाला दक्खनी सफ़ेद जायफल आता है वो दें, और बड़ा वाला जायफल जो होता है वो देवता को चढ़ता है, जो वीरों को या पवन को या सेवादारों को या इस तरीके से वो चढ़ता है, वो जायफल उनको दें जोड़े में। और आपको ज़्यादा ही कुछ करना है और पता नहीं है भाई और भी चीज़ें जैसे जादू में, और आपको पूरा क्लियरली पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है भाई 5 लौंग देनी है, 5 लौंग फूल वाली और 5 बतासे उसी जोत पर। और ये कह देना है कि जो भी मेरे घर के सभी देवी देवताओं पंचायती रूप से जिन्हें मैं नहीं भी जानता हूँ, एक हाथ सबका साथ, ये 5 लौंग 5 बतासे हैं आपके मान सम्मान में, सभी इनको जो है स्वीकार करें। और जो है मेरे घर की जो मुख्य चीज़ है, मेरे गद्दी की जो मालिक है, जो अगवानी है, माता है या कोई भी है, तो आप जो है इन 5 लौंग 5 बतासों को कबूल करें और कबूल करवाएं, और भी चीज़ें जो हैं उनको भी कबूल करवाएं। तो इस प्रकार से जोत जो है एक इस तरीके से होती है। जो पितरों की होती है वो घी पर होती है, कुलदेवी या कुलदेवताओं की कुछ की जैसे घी पर होती है, नहीं तो सरसों के तेल से भी जोत होती है, जो उपले पर करते हैं। कुछ लोग जो है गोले पर भी कर देते हैं, सूखा गोला जो होता है जिसको ड्राई फ्रूट में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको तोड़ करके उस पर जोत कर देते हैं। तो आप जो है उसमें 2 लौंग छोड़ सकते हैं, 2 बतासे छोड़ सकते हैं, जायफल छोड़ सकते हैं, आप जो है कपूर छोड़ सकते हैं। जब जोत करें तो आप एक धूप बत्ती बट करके धूप बत्ती ज़रूर लगाएं वहाँ सुगंधित वातावरण के लिए, क्योंकि वहाँ पर देवता जो है जहाँ पर सुगंधित स्थान होता है, अच्छी एनर्जी जो है अच्छी जगह भागती है, जहाँ पर आपको सुगंधित वातावरण मिलेगा वहाँ पर जो है अच्छी ऊर्जा जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप ही कहीं ऐसी गंदी जहाँ बदबू आ रही हो या गंदी स्मेल आ रही हो, आप वहाँ नहीं रुकेंगे। तो इसी प्रकार से जो है गंदगी में वही चीज़ रह सकती है या वही आदमी रह सकता है जो उसको उस चीज़ की समाई हो। तो गंदगी में हमेशा गंदी चीज़ें भागती हैं, और जहाँ पर अच्छा वातावरण होगा वहाँ अच्छी ही शक्ति मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से जो है आप जोत कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स में जानना कि जोत किस प्रकार से की जाए या किस प्रकार से भोग दिया जाए, तो अगर आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या आप कमेंट करेंगे या इस वीडियो में मुझे अच्छा मतलब जब मैं आपके लिए मेहनत करके आपको जो जानकारी मेरे पास है, जो सही जानकारी है मैं उतनी ही देता हूँ, या जितनी मेरे पास है उतनी ही देता हूँ, मैं किसी को घुमाता फिराता नहीं हूँ। वीडियो हो सकता है बेशक लंबी हो जाती है क्योंकि समझने में समझाने में समय लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छे जो व्यूज़ देते हैं, कमेंट करके कमेंट ज़रूर करेंगे। अब तो अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे और मेरे से कहेंगे तो मैं आपको इस वीडियो को बिल्कुल लाइव बना करके दिखाऊंगा, किस प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैं जो है अपना मतलब वीडियो आपको इस तरीके से नहीं दिखाता, खाली वॉइस के माध्यम से ही समझाता हूँ। तो आपको जो है मैं लाइव करके दिखाऊंगा किस प्रकार से कि जोत की जाती है, किस प्रकार से मतलब अंगियारी पर भोग दिया जाता है। आपको अंगियारी करके उस पर किस तरीके से पहले लौंग दी जाती हैं, बतासे दिए जाते हैं, जायफल दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, और जोत करने के बाद किस प्रकार से जल दिया जाता है, वो सारी चीज़ मैं एक वीडियो में मतलब लाइव करके दिखाऊंगा। लाइव करके या मतलब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का।